एक बार आपको दृष्टांत समझाता हूँ। एक बार नारद जी पहुंच गए नारायण के पास। कहाँ पहुंच गए? नारायण के पास। नारद सोचे हम भगवान का नाम खूब जपते हैं, जब देखो तो नारद नारद नारायण नारायण करते रहते हैं, मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है भगवान का। अपने आप को सबसे अच्छा भक्त समझ करके नारायण के पास पहुंच गए। नारायण से याचना करी, हे गोविंद, हे माधव, कृपा करके बताओ इस संसार में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? नारद जी को लगा कि भगवान हमारी तारीफ करेंगे। कुछ लोग होते हैं अपनी तारीफ सुनने के लिए इच्छुक होते हैं, जैसे हम। आदमी अपनी तारीफ सुनने के लिए बड़ा बेताब रहता है। अभी अच्छा तारीफ, माताओं की 2-3 तारीफ कर दो, माताएं खुश। माताएं नाराज हो जाएं तो पति अगर कह दे वाह मैया आज बड़ी सुंदर लग रही है, फिर सारा गुस्सा एक साइड, 4 बार शीशे मुंह देखेंगी। बोलो राधे राधे। ये क्या है? मोहात्म रूप का आपका मन तन है। नारद को भी मोह हो गया कि मैं नारायण का नाम अधिक जपता हूं, इसलिए मेरा नाम सबसे ऊपर भगवान लेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा? नारद, मेरा अगर कोई सबसे बड़ा भक्त है तो सूर्यवंश के राजा, जिनका नाम है राजा अम्बरीश। राजा अम्बरीश भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं मेरी मां। पूछो क्यों है? क्योंकि वो पूरे आर्यवर्त का, पूरे पृथ्वी के राजा हैं, पूरी पृथ्वी का काम करते हैं, लेकिन मन गोविंद के चरणों में ही लगा रहता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है कि नहीं? सन्यासी आश्रम को छोटा क्यों बताया है? सन्यासी सब कुछ त्याग करके सिर्फ राम राम करता है, राम 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 राम। ब्रह्मचारी अकेला रह करके परमात्मा की मुक्ति पाने के लिए सिर्फ मंत्रों का जाप करता है। ऋषि मंत्र देखता है, मुनि मनन करते हैं मंत्रों का, सन्यासी त्याग करता है। लेकिन गृहस्थ ही एक ऐसा होता है कि संसार के प्रपंच में रहकर भी वो गोविंद का नाम स्मरण करता रहता है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम बताया गया है। नारद ने कहा मैं नहीं मानूंगा। नारायण ने कहा एक हाथ में सरसों का तेल ले लो एक कटोरे में और लेकर के मेरी परिक्रमा लगाओ। क्या करो? परिक्रमा लगाओ। बोले गुरुजी आपके रास्ते में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, कई लोग जुआ खेल रहे हैं, कोई लोग ताश खेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बोले इसको तुम लेकर के जाओ और एक परिक्रमा लगा के आओ, अगर इसमें के तेल का एक बूंद नीचे गिरा तो सुदर्शन का आदेश है तुम्हारा सर काट देगा। नारद बोले ठीक है। नारद जी कटोरे के पात्र को लेकर के घूमे और जैसे परिक्रमा करके आए, देखो गुरु नारायण के सामने रखा है, देखो नारायण जी हमने एक भी बूंद गिरने नहीं दिया। नारायण ने कहा वो तो समझ में आ रहा है, अगर गिरा होते तो मर गए होते अभी तक। बोले नारद ये बताओ एक बूंद सरसों का तेल नहीं गिरा, लेकिन तुमने जब पहली बार परिक्रमा की तो लाखों लोग आपको कुदिष्ट करते हुए दिखे, लेकिन अब परिक्रमा दी तो क्या दिखा? बोले गुरुजी कुछ दिखाने बस उस तेल को देखता रहा कहीं तेल गिर ना जाए। ऐसे ही मेरी माँ गृहस्थ में रह करके भी आप उस कटोरे की तेल की को देखते रहो। आपका मेन दायित्व तेल के कटोरे में होना चाहिए, बाकी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको उस पर ध्यान होना नहीं चाहिए। गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा दायित्व क्या है मेरी माँ? गोविंद के चरणों में अपने मन को लगाना। आप काम करते रहो, गोविंद गोविंद जपते रहो ना। क्या चला गया आपके इसमें? लेकिन नहीं, हम तो बस बर्तन मांजेंगे तो ऐसे